Vande Mataram. Welcome, students. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 7th English Medium. Students, आज से हम आपकी टेक्स्ट बुक के यूनिट सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया है हमारा। तो हम अभी हमारी टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट 1, द वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 1, रीड द पजल, डिस्कस इट विथ योर पार्टनर एंड गेस द आंसर। ये पोएम को पहले रीड करना है। ये पोएम है और एक टाइप का पजल भी है, और इसका आंसर होता है वो लास्ट के ब्लैंक में हमें लिखना है। इट कैन फ्लोट, फ्लाई और फॉल, इज फाउंड ऑन द लैंड, in the oceans and the sky. It in what I eat and drink, in fact in every part of me. It's the most needed, most wasted and most common substance on the earth, available for a price and for free. It is worshipped and feared. It is life-giving and also causing death. It is। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये पूरा पजल आपको रीड कर दिया। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया तो आ ही गया होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है। ओके, नाउ हम एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 2 में एक पिक्चर दिख रहा है, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। इन क्लास 6 यू डिड सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर ऑन अर्थ। आपने स्टैंडर्ड 6 में वाटर टू ऑन अर्थ आपने इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर ली होगी। लेट्स रीड सम मोर अबाउट वाटर। चलिए हम वाटर के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। वाटर फॉर ह्यूमन्स यानी हम और आप जैसे इंसानों के लिए पानी क्या मायने रखता है, इसके बारे में रीड करेंगे। वाटर इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। पानी यह हमारा बेसिक कंपोनेंट है, यानी कि घटक है। टू ईच सेल और इसेंशियल, हमें कितना आवश्यक है और हमारे लिए कितना ही ज़रूरी है। इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 सेल्सियस, फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी में 36.8 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड, हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू आवर सेल्स एंड रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। पानी ही है जो हमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं टू आवर ऑल आवर सेल्स, हमारे बॉडी के कोने कोने में। और वेस्ट मटेरियल, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी पानी निकालता है। वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी। पानी ही है जो हमें स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। वी यूज़ वाटर टू कुक फूड, वॉश utensils, clean different things, water the plants and flush the toilet। पानी का हम किस तरह से यूज़ करते हैं? तो खाना बनाने के लिए, हम बर्तन साफ़ करने के लिए, कुछ सारी चीज़ें होती है अलग अलग टाइप की, वो साफ़ करने के लिए। फिर प्लांट में भी पानी चाहिए, एंड फ्लश द टॉयलेट, और टॉयलेट साफ़ करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है। We also use it for recreation like swimming, sailing and fishing। और हाँ, हम रिक्रिएशन, पानी का रिक्रिएशन भी करते हैं, जैसे स्विमिंग में, सेलिंग में और फिशिंग में। वाटर इज़ वेरी इसेंशियल, पानी है वो बहुत ही आवश्यक है। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days। इंसान की जो खाने के बगैर 30 दिनों तक रह सकता है जिंदा, बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर। लेकिन पानी के बिना वो एक वीक से ज़्यादा भी जिंदा नहीं रह सकता। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम हमारे आजकल की जो लाइफ है उसमें हम पानी की बहुत सारा यूज़ करते हैं। अभी आगे,
वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जिस तरह से ह्यूमन के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है, इसी तरह एग्रीकल्चर में भी पानी कितना ज़रूरी है। वी यूज़ वाटर एज मच एज इन अ 10 meters deep, 100 meters wide and 7.1 million kilometers in length। एग्रीकल्चर यानी जो हम खेती या सिर्फ ऐसा कहे तो चलेगा। पानी डीप कितना, तो 10 मीटर तक डीप जाना चाहिए, फिर वाइड तो 100 मीटर्स तक, और 7.1 मिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ, लॉन्ग इनफ टू इनसर्कल द ग्लोब 180 टाइम्स टू प्रोड्यूस फूड। खाना जो अनाज उगाते हैं उसके लिए इस तरह से पानी की ज़रूरत पड़ती है। फूड फॉर टुडेज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर, आप जानते हैं कि हर साल वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें अनाज भी इतना ही ज़रूरी है। तो किस तरह से एग्रीकल्चर में भी पानी का यूज़ होता है। वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, पानी जो एनिमल्स के निवास स्थान के लिए, हैबिटेट यानी कि उसके जो रहने की जगह होती है वो, और प्लांट्स के लिए। फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड टू द वास्ट पैसिफिक ओशन, almost every water body found on earth is an important habitat for plants and animals। छोटे से तालाब से लेके पैसिफिक महासागर तक हम सब जानते हैं कि पशुओं के लिए और प्लांट्स के लिए जो वाटर है वो कितना इम्पोर्टेंट है धरती पे। इसके बारे में हम कहते हैं लाइफ बिगिन इन वाटर एंड इवन टुडे हाफ द वर्ल्ड क्रीचर्स लिव अंडर द वाटर। हमारी ज़िंदगी है वो पानी से ही शुरू होती है, और आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड्स क्रीचर यानी दुनिया के जो जीव जंतु है वो ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं। वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन, पानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और पावर सप्लाई यानी कि हम जो ये बिजली होती है वो भी पानी में से उत्पन्न होती है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज़ वाटर आइदर इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट। आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है वो चाहे प्रोडक्ट का हमें उत्पादन करना हो या फिर प्रोडक्ट का डिस्पोजल करना हो यानी कि उसका निकालना हो, वहाँ भी पानी की हमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड अलॉन्ग रिवर बैंक। इसी कारण से नदियों के किनारों पे ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन, पानी है वो हमें जो पावर प्रोडक्शन है उसका भी मेन घटक ही कहता है। रिवर वाटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। नदी का जो पानी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बहुत बड़े बड़े डैम बिल्डिंग करने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट्स का ही यूज़ होता है। वहाँ भी पावर यानी जो पावर मिलता है उसके लिए भी हम पानी का सोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज आपको पता तो चल ही गया होगा कि पानी हमारे लिए कितना मायने रखता है। हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अभी एक्टिविटी थ्री में आपको मैचिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी बुक में भी ये फिलअप कर लीजिएगा। इसेंशियल तो उसमें आएगा एयर और फूड, फिर हैबिटेट तो उसमें आएगा फिश, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, ट्रीज। फिर आता है प्रोडक्शन तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, फिर डिस्पोज तो गार्बेज और वेस्ट, फिर रिक्रिएशन तो कार, टायर, म्यूज़िक, हारमोनी, ब्लड, वाटर। फिर आता है कंपोनेंट तो उसमें आएगा योगा, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स आई होप आपने भी मेरे साथ ये मैचिंग कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे। स्टूडेंट्स यहाँ तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटी में कितना पानी का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से नंबर 1 पे है ब्रशिंग टीथ, तो यहाँ पे आपको कितना पानी चाहिए, मैंने 1 लीटर्स लिखा है। आपको जितना यूज़ आप करते हो आप उतना लिख सकते हैं। फिर
बाथ और शॉवर, नहाने में कितने पानी का यूज़ होता है ये लिख सकते हैं। फिर वॉशिंग क्लॉथिस, पानी यानी कि क्लॉथिस साफ़ करने में हम कितने पानी का यूज़ करते हैं, टोटल और डे। यहाँ पे टोटल आपको अमाउंट ऑफ वाटर लिखना है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4, हियर आर सम वेज यू कैन यूज़ वाटर और मिस यूज़ इट। यहाँ थोड़े सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें आप पानी का यूज़ कैसे कर सकते हैं और मिस यूज़ कैसे करते हैं उसका आपको यहाँ पे लिस्ट में लिखना है। मैंने यहाँ अपनी तरीके से लिखा है, आपको भी ये अपना फील कर लेना है कि किस तरह से। फर्स्ट ऑफ वन सेंटेंस है तो देखिए, यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर। तो आपको ये राइट की निशानी यानी कि हम कर सकते हैं। जहाँ पे ये राइट की निशानी ये डू की है और रॉन्ग की निशानी ये डोंट्स की है। तो ये आपको सेंटेंस फिर डूज में और डोंट्स में राइट डाउन कर लेनी है अपनी बुक में। तो ये हम डज में लिखेंगे। फिर आता है क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज़। फिर आप सब जानते हैं कि पानी का मिसयूज़ भी ऐसे ही होता है कि हम पानी का नल खुला छोड़ देते हैं, फिर बंद नहीं करते, तो उसमें से पानी का वेस्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो टैप्स है उसे क्लोज कर देने हैं टाइट से। फिर यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर। हमें शावर से नहाने के बजाय पानी बचाना है तो हम बकेट से नहा सकते हैं। फिर थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स व्हेन ऑन पिकनिक। क्या आप पिकनिक में जाएंगे तो जो पानी के जो सोर्स होते हैं उसमें आप कचरा फेंकेंगे तो नहीं। तो ये डोंट्स में लिखना है आपको। ओके। ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़। आपको ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करनी है कि किस तरह से इसको कितना पानी ट्रीज़ को हमें देना है। थ्रो पूजा ऑफरिंग इनटू रिवर्स और पॉन्ड नियर बाय। क्या हम जो पूजा की जो सामग्री है वो रिवर में या पॉन्ड में फेंक दे तो ये अच्छी बात है? नहीं। तो ये डोंट्स में लिखने हैं। फिर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वेज ऑफ कंसर्विंग वाटर। ये भी हमें डूज में लिखना है। फिर वॉश योर व्हीकल इन द रिवर और पॉन्ड। क्या आप रिवर में अपने व्हीकल्स को वॉश करेंगे? नहीं। तो ये भी टोंट्स में लिखेंगे। यूज़ अ वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। जब हम टीथ साफ़ करते हैं तो क्या हम पानी का नल खुला छोड़ के ब्रश करने लगेंगे? नहीं। तो हमें वहाँ पे वाटर जग यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम डूज में लिखेंगे इसको। फिर ड्रेन पेंट्स यूज्ड ऑयल ड्रिंक्स एंड केमिकल्स। ये ड्रेन पेंट यूज्ड ऑयल और ड्रिंक्स केमिकल, क्या वो सब हम पानी में थ्रो करेंगे? नहीं। तो ये आपको डोंट्स में लिखना है। तो ये भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक की हमारी ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।